का स्वागत है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर भारत में आज विवाद से शोक है। पीएम मोदी ने शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज का दिन मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहां जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए शिंजो आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को आज का दिन। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। साधना गुप्ता गुड़गांव की मेदांता अस्पताल में भर्ती थी। फेफड़ों में संक्रमण की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। वो पिछले एक हफ्ते से काफी बीमार चल रही थी। पहले वो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में थी, लेकिन जब उनकी हालत ज्यादा खराब होने लगी तो उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए गुड़गांव लाया गया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। सपा संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कुछ दिन पहले भी अस्पताल में उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद वो आज सुबह भी अपनी पत्नी का हाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी हालत चिंताजनक बताई थी। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 30 जून को पदभार ग्रहण करने के बाद दिल्ली का रुख किया है। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को महाराष्ट्र के सीएम और फडणवीस ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और ये मुलाकात आगामी दिनों में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध की होने की चर्चा में है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद अमित शाह ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आप दोनों पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे और राज्य को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। देश भर में बुलडोजर को लेकर एक अलग ही इमेज बन गई है। हर तरफ बुलडोजर की बात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बुलडोजर को लेकर बयान दिया और कहा है कि अब बुलडोजर गरीबों को न्याय दिलाने के लिए चलता है। पीछे नहीं आएंगे, हम तो आगे आएंगे। अरे पहले बता रहे थे जनाब, वो भी बुलडोजर चलवाते थे जब 15 महीने उनकी सरकार आई, लेकिन बुलडोजर चलवाते थे व्यापारियों को डरा के पैसा वसूल करने के लिए। उनका बुलडोजर चलता था वसूली के लिए, और मामा का बुलडोजर चलता है अपराधियों को नेस्त नाबूद करके गरीबों को न्याय दिलाने के लिए। बुलडोजर हमने भी चलाया, लेकिन हमने तय किया अगर प्रदेश की धरती पर किसी बहन और बेटी की तरफ किसी ने गलत नजर से देखा तो उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बुलडोजर से घर भर सब साफ कर देंगे। हमने बुलडोजर चलाया, पीछे नहीं आएंगे, हम तो आगे आएंगे। अरे पहले बता रहे थे जनाब, वो भी बुलडोजर चलवाते थे जब 15 महीने उनकी सरकार आई, लेकिन बुलडोजर चलवाते थे व्यापारियों को डरा के पैसा वसूल
करने के लिए। उनका बुलडोजर चलता था वसूली के लिए, और मामा का बुलडोजर चलता है अपराधियों को नेस्त नाबूद करके गरीबों को न्याय दिलाने के लिए। बुलडोजर हमने भी चलाया, लेकिन हमने तय किया। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी इन दिनों देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। बीते लंबे समय से वरुण गांधी को आम जनता के सवालों को उठाने और अपनी ही सरकार को घेरते देखा गया है। इसी क्रम में अब वो रसोई गैस के बढ़ते दामों से गरीबी जनता की बदहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते नजर आए हैं। अपने नए ट्वीट में वरुण गांधी ने लिखा है कि चूल्हे पर लकड़ियां जल रही हैं और लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बना हुआ है। गैस की पासबुक के पन्नों में महीनों से कोई एंट्री नहीं चढ़ी है। उन्होंने लिखा कि ये उन लाखों महिलाओं का दर्द है जिन्हें हमने धुएं से आजादी का सपना दिखाया था। वहीं दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने संकल्प यात्रा निकाली है। यात्रा मंडी हाउस से बाराखंबा रोड से होकर जंतर मंतर के बीच हुई। विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य संगठन काली पोस्टर विवाद से लेकर आपको बताएं कि राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में उमेश की हत्या के विरोध में मार्च निकाला गया। मां काली के अपमान का आरोप लगाकर भी हिंदू संगठन ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को एनडीए के सांसदों व विधायकों से अपने लिए समर्थन मांगा और उत्तर प्रदेश की सराहना की है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित बैठक में मुर्मू का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से अपना दल और निषाद पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया और उन्हें समर्थन का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के गौरवशाली अतीत की चर्चा करते हुए मुर्मू ने कहा कि जनजातीय समाज में जन्म लेने वाली एक महिला आज आपके सामने समर्थन मांगने आई है। मैंने अभाव के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की है। कमजोर, वंचित तबके और जनजातीय समाज के लिए आजीवन मैंने कार्य किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का समर्थन मुझे प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मुर्मू के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन रखा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी के चर्चित तिकोनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के आरोपी पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। अब 11 जुलाई को अदालत में जमानत याचिका पर अगली सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्देश दिया। जमानत का विरोध कर रहे पक्ष की ओर से दलील दी गई है कि मामले के सह अभियुक्त अंकित दास और अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए आगे दलीलें दी गई कि जिस टैक्सी से अंकित दास खीरी से निकला था उस टैक्सी चालक ने भी बयान दिया है कि रास्ते में अंकित दास घटना के बारे में फोन पर बातचीत कर रहा था और बातचीत से आशीष मिश्रा पर लगे आरोपों की पुष्टि होती है। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने शुक्रवार को कहा कि वो ट्विटर को खरीदने के लिए अपने 44 बिलियन डॉलर के सौदे को खत्म कर रहे हैं। मस्क ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया कंपनी फर्जी खातों के बारे में जानकारी देने में विफल रही है। टेस्ला प्रमुख की टीम की ओर से शुक्रवार को ट्विटर को भेजे गए एक पत्र के अनुसार मस्क विलय समझौते को खत्म कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर उस समझौते के कई प्रावधानों का भौतिक उल्लंघन कर रहा है। पत्र में कहा गया है कि संक्षेप में ट्विटर ने वो जानकारी प्रदान नहीं की जो कि मस्क 2 महीने से मांग रहे हैं। आपको बता दें कि अप्रैल में मस्क ने ट्विटर के साथ 54.20 डॉलर प्रति ईयर के हिसाब से लगभग 44 बिलियन डॉलर के लेन देन में एक अधिग्रहण समझौता किया। हालांकि मई में मस्क ने सौदे को रोक दिया था और अपनी टीम को ट्विटर के दावे यानी कि प्लेटफॉर्म पर 5% से कम खाते बॉट या स्पैम
की सच्चाई पता लगाने को कहा था। मस्क ने आरोप लगाया है कि स्पैम खातों की सही संख्या बेहद अधिक होने की संभावना है। संभावित रूप से 90% तक मस्क ने कहा था कि अधिग्रहण आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि कंपनी अपने स्पैम मीट्रिक का प्रमाण नहीं दे देती। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।